शौकत अजीज बरतरफी केस में फैज हमीद को नोटिस जारी। अनवर कासी, अरबाब आरिफ और इरफान ड्रामे को भी नोटिस। कमर जावेद बाजवा को नोटिस जारी न किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कमर बाजवा केस से जुड़े हुए नहीं, उन्हें कैसे नोटिस जारी कर दें। कमर जावेद बाजवा को नोटिस जारी न किया गया। आप कहते हैं कि फैज हमीद जनरल बाजवा के कहने पर आए। आजकल तो लोग किसी का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। कमर जावेद बाजवा के हवाले से सिर्फ इतना ही कहा गया कि वो नाराज हैं। इस सुनी सुनाई बात पर क्यों नोटिस करें। फैज हमीद समेत 4 अफराद पर संगीन इल्जामात हैं, उन चारों को बुलाकर सुन लेते हैं। सुने बगैर कोई भी फैसला जारी करना नामुनासिब होगा। 3 अफराद जिन्हें शौकत अजीज सदीकी ने फरीक बनाया था, उनका बराह रास्त ताल्लुक नहीं। केस की मजीद समाअत तातीलात के बाद होगी। शौकत सिद्दीकी के इल्जामात दुरुस्त हैं तो ये आइन जमहूरियत और अदलिया पर बहुत बड़ा हमला है। जब ये सब कुछ हो रहा था तो सवाल ये है कि बेनिफिशियरी कौन है। चीफ जस्टिस का शौकत अजीज सदीकी बरतरफी केस में सवाल। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुमकिन है ये सब नवाज शरीफ को इलेक्शन से रुकवाने के लिए किया गया हो। मुमकिन है नवाज शरीफ के मुखालिफ के इल्म में ये सब कुछ ना हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर किसी को नाअहल किया जाएगा तो किसी को फ़ायदा भी तो होगा। एक शख्स को बाहर इसलिए रखा जाता है ताकि पसंदीदा उम्मीदवार जीत सके। किसी ख़ास मकसद के लिए हम इस्तेमाल नहीं होंगे। ये नहीं हो सकता कि हमें कहा जाए ये कर दें या वो कर दें। हमारे पास केस आप लेकर आए हैं, अब आप हमसे इंसाफ लेकर जाएंगे, चाहे आपको पसंद आए या ना आए। हमारे कंधे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। हमें तारीख नहीं भूलनी चाहिए। पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, माजी में जो होता रहा, हमें वो सब ठीक करना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के शौकत अजीज बरतरफी केस में रिमार्क्स। हामिद खान ने कहा कि आपने एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेने से रोका, जबकि इस मुल्क की हकीकत यही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने वो बेंच बना दिया था जो फैज हमीद चाहते थे। वकील हामिद खान ने बताया कि जो फैज हमीद चाहते थे वो हुआ। वो चाहते थे इलेक्शन 2018 से पहले नवाज शरीफ की जमानत न हो। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा कि नवाज शरीफ की अपील पर क्या फैसला हुआ। हामिद खान ने बताया कि अपीलों पर अभी फैसला हुआ और नवाज शरीफ बरी हो गए हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कहना था कि शौकत सिद्दीकी ने तकरीर में बताया कि उन्हें कहा गया नवाज शरीफ, मरियम नवाज जेल से बाहर आए तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। सवाल यह है कि 2 साल की मेहनत किसके लिए की गई। साबिक जज शौकत अजीज ने कहा कि इदारे ने अपने उम्मीदवारों को जीप का निशान दिलवाया था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। अहम अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। 2 तरफा दिलचस्पी, आलमी इलाकाई सलामती के अमूर, बैनुल-अक़वामी तनाज़ात पर तबादला ख्याल। दोनों अतराफ ने मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए 2 तरफा ताउन की मुमकिना कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस और जनूबी एशिया में इलाकाई सलामती को मुतासर करने वाले पहलुओं पर एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझने की अहमियत पर भी जोर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर समाअत। एडवोकेट मखदूम अली खान का बेंच की तश्कील पर एतराज़। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून में कमेटी की जानिब से बेंच बनाने का जिक्र है, कमेटी ने तो बेंच तश्कील दिया ही नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि आप इस मामले पर अलग से दरख्वास्त दायर करें। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मामला अदालत के इख्तियार में है, इसलिए पहली फुर्सत में नोटिस में ला रहा हूँ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि हमें बताया गया कि कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है, हम अपनी मर्जी या खुशी से तो केस सुनने नहीं आए। आप इस बेंच से हुक्म इम्तना मांग रहे हैं जो आपके मुताबिक तश्कील ही नहीं पाया। मज़ीद समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। कश्मीर हिंदुस्तान का था, ना ही रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले कि भारत अपनी हद में रहे, कोई भी अदालत कश्मीरियों के मुस्तक़बिल का फैसला नहीं कर सकती। मकबूजा कश्मीर के शहरियों को हम अपना शहरी समझते हैं। जहां कार्रवाई की ज़रूरत हो, शहरियों को अपना शहरी समझते हैं, वहां कार्रवाई करेंगे। इंतखाबात से मुतालिक सवाल पर बोले कि इलेक्शन का कोई मसला नहीं, इलेक्शन अपने वक्त पर हो रहे।
इलेक्शन शेड्यूल का फिलहाल कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के हल्काबंदी केस में रिमार्क्स। एन 122 लाहौर की हल्काबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। आइंदा समात तक जवाब तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समात तक जवाब आने दें, फिर इस मामले को देखते हैं। केस आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की इलेक्शन कमीशन आवा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात पर गुफ्तगू की गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। तमाम सियासी जमातों को तनकीद करने का इख्तियार है। मीडिया पर भी कोई कदगन नहीं। सहाफ़ी ने इंतखाबी अमले और तकर्रुर और तबादलों पर सवाल किया। मुर्तज़ा सोलंकी बोले कि इलेक्शन कमीशन का अपना तर्जुमान मौजूद है, वही इसका जवाब देगा। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन से बाज़पुर्स नहीं कर सकती। मुतनाज़ अफसरों की तैनाती हुई है तो इलेक्शन कमीशन ही जवाब देगा। इंतखाबी निशान के हुसूल के लिए PTI की पेशावर हाई कोर्ट में ज़िमनी दरख्वास्त। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने 19 तारीख तक फैसले से रोका था। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी केस और इंतखाबी निशान केस को अलग कर दिया। इंतखाबी निशान केस में दूसरा नोटिस जारी किया और 18 दिसंबर को तलब किया। हमने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए और दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन को दी। तलबी पर 18 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन पेश हो जाएंगे। अदालत ने समात 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन में ताख़ीर की अफवाहें हैं। इलेक्शन कमीशन में अफसरान की तरबियत भी मअतल हो चुकी। उनके रहनुमा खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ इलेक्शन में ताख़ीर का तासुर दुरुस्त है। उनके दोहरे मयार से इंतखाबी अमल ताख़ीर का शिकार हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा शरी रहमान कहती हैं, तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इंतखाबी अमल को मुतासिर करने की कोशिश की है। ये इनकी गैर जमहूरी और गैर सियासी जहनीत की अक्कासी करता है। बानी चेयरमैन PTI चाहते हैं, मैं नहीं तो इंतखाबात भी नहीं। उम्मीद है अदलिया इस मामले को सुलझाएगी। बानी चेयरमैन PTI को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, एक और दरख्वास्त भी दायर कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि अदालत से इस्तदा करेंगे कि इलेक्शन से पहले PTI को जलसे करने दिए जाए। अवाम तक रसाई की इस्तदा करेंगे। इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने वाले में है, मगर PTI के कारकुनों और रहनुमाओं को जेलों में डाला जा रहा है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला करेगी। तोशाखाना में नाअहली के खिलाफ बानी चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी। अदालत ने दायर इख्तियार से मुतालिक मुआवनत तलब कर ली। रिमार्क्स दिए कि नोटिस हो भी जाएं तो क्या इस अदालत का दायर इख्तियार बनता है, इस बारे में मुआवनत करनी होगी। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही करार दे चुकी कि जहां चाहें केस चलाएं। अदालत ने इस्तफसार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस अदालत में कैसे दरख्वास्त काबिल समात है। पहले इस अदालत के दायरे इख्तियार के बारे में बताएं। अवाम के लिए बड़े रिलीफ की उम्मीद। पेट्रोलियम मसनूआत 12 रुपये फी लीटर सस्ती होने का इम्कान। वर्किंग मुकम्मल कर ली गई। पेट्रोल 11 रुपये और डीजल 12 रुपये फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। लाइट डीजल 13 रुपये 76 पैसे और मिट्टी का तेल 7.5 रुपये सस्ता हो सकता है। गुज़श्ता 14 रोज़ में आलमी मंडियों में डीजल $95 फी बैरल फरोख्त हुआ। पेट्रोल की कीमत 81 से $86 फी बैरल तक रही। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी आज हुकूमत को भिजवाई जाएगी। वज़ीर आज़म की मुशावरत से वज़ारत ख़ज़ाना नई कीमतों का ऐलान करेंगे। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 66,000 की नफ्सियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 66,150 की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में रुपए की कदर भी मजबूत। डॉलर 41 पैसे सस्ता
283 रुपए 10 पैसे पर आ गया।